दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 11 जुलाई 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों पर परीक्षा की पालियाँ बढ़ाने में फंसेगा पेंच। शासन की ओर से भर्ती परीक्षाओं के आयोजन को लेकर के जारी गाइडलाइन के अनुसार एक पाली में 5 लाख अभ्यर्थी होने पर परीक्षा कई पालियों में कराई जाएगी। हालांकि इस गाइडलाइन के अनुसार लोक सेवा आयोग के लिए परीक्षा करा पाना मुश्किल होगा। यही वजह है कि पीसीएस परीक्षा को इससे अलग रखा गया है। आयोग की ओर से आयोजित सिर्फ पीसीएस परीक्षा ही नहीं बल्कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ, प्रवक्ता, राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा और अन्य कुछ परीक्षाओं में 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। आरओ परीक्षा 2023 के लिए रिकॉर्ड 10,76,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। वहीं पीसीएस 2024 के लिए तकरीबन 6 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। इन भर्तियों में 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी होने के बाद भी यूपीपीएससी के लिए कई पालियों में परीक्षा करा पाना मुमकिन नहीं होगा। ऐसा क्यों? तो यहाँ देखिए बताया गया है कि पीसीएस आरओ जैसी प्रारंभिक परीक्षाओं में 2 पेपर होते हैं और दोनों प्रश्न पत्रों की परीक्षा 2 पालियों में कराई जाती है। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को दोनों पालियों की परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है। ऐसे में दोनों ही पालियों में 5-5 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत होते हैं। आयोग के लिए इसमें किसी भी तरह का बदलाव कर पाना मुश्किल है। अगर एक पाली के लिए 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के पंजीकृत होने पर अभ्यर्थियों को अलग अलग पालियों में बांट दिया जाता है तो हर पाली के प्रश्न पत्र अलग अलग तैयार करने होंगे और अलग अलग पालियों के प्रश्न पत्रों में अंतर आ जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर पहली पाली में सामान्य अध्ययन की परीक्षा है और 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी होने पर सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र की परीक्षा 2 पालियों में कराई जाती है तो दोनों में शामिल अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र में भी अंतर होगा। ऐसे में दोनों पालियों के अभ्यर्थियों का एक समान मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। यही वजह है कि शासन ने पीसीएस परीक्षा को एक विशिष्ट परीक्षा मानते हुए आयोग को ये छूट दी है कि 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी होने पर भी आयोग चाहे तो पंजीकृत सभी परीक्षार्थियों की परीक्षा एक पाली में करा सकता है। शासन की ओर से जारी गाइडलाइन में केवल पीसीएस परीक्षा का जिक्र है, लेकिन यूपीपीएससी की कई अन्य परीक्षाओं में भी एक पाली के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को अलग अलग पालियों में बांट पाना मुश्किल होगा। तो मामला यहाँ पर ये फंस रहा है और इसमें लिखा है कि यूपीपीएससी को इसमें मुश्किल होगा। महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी की संभावना। केंद्र व राज्य कर्मचारियों तथा पेंशनर्स को जुलाई के वेतन से मिलेगा लाभ। अभी 50% मिल रहा है डीए। तो प्रयागराज से अपडेट है, यहाँ पर इस बार 3% महंगाई भत्ता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इसका लाभ 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय व राज्य कर्मचारियों तथा पेंशनर्स को मिलेगा। इस बढ़ोतरी का लाभ जुलाई के महीने से देय होगा। यूपीपीएससी के अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने दिया इस्तीफा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सीएम को भेजे पत्र में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए दायित्व से मुक्त करने का अनुरोध किया है। आयोग को वरिष्ठ सदस्य ओएन सिंह को कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। शासन के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार कुमार का इस्तीफा स्वीकार होते ही नए अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उनका कार्यकाल दिसंबर 2024 तक ही था। कुमार ने इस्तीफा देने की स्वयं पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से इस्तीफा दिया है। लेखपालों के अब 4700 पद और भरे जाएंगे, योगी जी। मुख्यमंत्री ने कल 7,720 लेखपालों को वितरित किए नए नियुक्ति पत्र और उसी दौरान ये बात कही गई और ये न्यूज़पेपर में भी कई बार आ चुका है कि आने वाले समय में आपको 4700 और लेखपालों की भर्तियां देखने को मिलेगी। देखिए लिखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लोक भवन में आयोजित मिशन रोजगार कार्यक्रम में नव चयनित 7,720 लेखपालों को नियुक्ति पत्र वितरण किया। उन्होंने कहा कि लेखपाल के 4700 और पदों पर भी शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी। इसके लिए आयोग को अधियाचन भेज दिया गया है। भर्ती प्रक्रिया पूरी होते ही लेखपालों की कमी खत्म हो जाएगी। उन्होंने नवचयनित लेखपालों से ईमानदारी व पारदर्शिता के साथ ड्यूटी करने का आह्वान किया।
तो जो लोग नई लेखपाल भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है कि आने वाले समय में आपको लेखपालों की ये नई भर्ती देखने को मिलेगी। इसके साथ ही यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट परीक्षा और इम्प्रूवमेंट परीक्षा की डेट जारी है आपके सामने। हालांकि इसका न्यूज़ पहले भी आ चुका था, दोबारा से आया हुआ है। तो लिखा है कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट परीक्षा जो है 20 जुलाई को प्रदेश भर के 93 केंद्र पर कराई जाएगी। फिरोजाबाद, बलिया, जौनपुर, मिर्ज़ापुर में 3-3 केंद्र बनाए गए हैं, जबकि कुछ जिलों में 2-2 केंद्र बनाए गए हैं। हाई स्कूल की इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट परीक्षा सुबह 8 बजे से 11:15 तक होगी। इसके लिए 20,729 छात्र छात्राओं ने आवेदन किया है। वहीं इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इसके लिए करीब 23,633 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करवाया है। 44,362 कुल छात्र छात्राओं ने इसमें जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। 3.25 महीने बाद कांस्टेबल जीडी का परिणाम घोषित। कर्मचारी चयन आयोग ने 3.25 महीने इंतजार करने के बाद केंद्रीय सशस्त्र सीमा पुलिस बलों में यानी सीएपीएफ में कांस्टेबल जीडी, एसएसएफ और असम राइफल्स में राइफलमैन जीडी भर्ती 2024 की कंप्यूटर आधारित परीक्षा का लिखित परिणाम जारी कर दिया है। महिला वर्ग में सचिवालय सुरक्षा बल में 1112 और अन्य बलों में 38,328 कुल 39,440 अभ्यर्थी सफल घोषित की गई हैं। वहीं पुरुष वर्ग में एसएसएफ में 3,660 व अन्य बलों में 3,08,076 अभ्यर्थियों को क्वालिफाई करवाया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं उन्हें सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बता दें 3 अप्रैल को इसकी आंसर की जारी की गई थी और करीब 47,45,000 अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया था। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि नीट में बड़े पैमाने पर धांधली नहीं। केंद्र सरकार की ओर से नीट पेपर लीक मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया। हलफनामे में कहा गया है कि नीट यूजी परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली नहीं हुई है और ना ही स्थानीय उम्मीदवारों को इसका लाभ पहुंचाया गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई 2024 को एनटीए और सीबीआई से पेपर लीक होने के समय और परीक्षा के बीच की अवधि के बारे में जानकारी मांगी थी। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि वो नीट एग्ज़ाम फिर से कराने के पक्ष में नहीं है। हलफनामे के अनुसार सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी छात्र को कोई लाभ ना मिले। केंद्र सरकार ने कहा कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं हुई है। तो केंद्र सरकार का कहना कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं हुई है और दोबारा परीक्षा नहीं कराना चाहता है केंद्र सरकार। CUET UG 2024 का रिजल्ट जल्द जारी होगा। यूजीसी अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने कहा कि स्नातक दाखिले की CUET UG 2024 परीक्षा का रिजल्ट जल्द जारी होगा। यूजीसी अध्यक्ष ने कहा कि 9 जुलाई शाम तक प्रोविजनल आंसर की के आधार पर छात्रों के प्रश्नों के उत्तर को चुनौती दे दी गई है और अब इसमें जो एक्सपर्ट कमेटी है इस पर फाइनल मुहर लगाएगी। इसके बाद फाइनल आंसर की जारी हो रही है और उसके बाद आपका रिजल्ट जारी हो रहा है। लिखा है कि रिजल्ट तैयार होने में आमतौर पर करीब 1 से 2 हफ्ते का समय लगता है। तो अगस्त के पहले हफ्ते लिखा है कि अगस्त के पहले हफ्ते सत्र शुरू होना है। तो अब देखना ये होगा कब इसका जो है रिजल्ट जारी होगा, लेकिन बहुत जल्द रिजल्ट जारी होगा ऐसी जानकारी दी गई है। यूपी डीएलएड एग्ज़ाम्स की जो एग्ज़ाम डेट हैं वो जारी कर दी गई हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है कि डीएलएड के प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं अगस्त के प्रथम सप्ताह में कराई जा सकती हैं। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 12 जुलाई से शुरू हो जाएगी। विद्यालयों को यह प्रक्रिया 21 जुलाई तक पूरी करनी होगी। परीक्षा नियंत्रक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि बीटीसी प्रशिक्षण 2015 सेवारत और बाकी के लिए यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम जो अभ्यर्थी हैं BTCexam.in पर आवेदन कर पाएंगे और बाकी के अभ्यर्थी जो है वो DELEDexam.in पर आवेदन कर पाएंगे। इन आवेदनों की जांच डाइट प्राचार्य द्वारा 13 से 23 जुलाई के बीच की जाएगी। तो फिलहाल अगस्त में आपकी परीक्षाएं होने की पूरी संभावना है। अभी तो फिलहाल ऑनलाइन आवेदन आप लोग 12 जुलाई से कर सकते हैं परीक्षा फॉर्म के लिए। अंत में यहाँ पर देखिए अपडेट है कि परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल अटेंडेंस पर जिलों में सख्ती शुरू। वेतन रोकने के निर्देश। लगातार तीसरे दिन में शिक्षकों ने नहीं दर्ज कराई डिजिटल हाजिरी। तो परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल अटेंडेंस
के शिक्षकों के विरोध में जिलों में सख्ती शुरू कर दी गई है। लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई समेत कुछ जिलों में डिजिटल अटेंडेंस को लेकर के सख्ती शुरू कर दी गई है। बाराबंकी व उन्नाव में 3 दिन उपस्थिति न दर्ज कराने वालों शिक्षकों का वेतन रोकने का निर्देश दिया है। वहीं दूसरी तरफ तीसरे दिन भी शिक्षकों का पूरे प्रदेश में विरोध जारी रहा और उन्हें डिजिटल अटेंडेंस नहीं दर्ज कराई। साथ ही संयुक्त संघर्ष मोर्चा गठन कर 15 जुलाई को हर जिले में प्रदर्शन कर ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया है। फिलहाल दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।